गलती पछतावा है? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। क्या और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी वाइफ चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ। इस शख्स का नाम विपिन भाटी है और इस पर अपनी पत्नी निक्की को दहेज के लिए जिंदा जलाकर मारने का आरोप है। इस वीडियो में आप ये साफ सुन सकते हैं कि आरोपी पति विपिन कह रहा है कि मुझे गलती का कोई पछतावा नहीं है, ना ही मैंने मारा है और ना ही कुछ किया है, अपने आप मरी है। मियाँ बीवी में लड़ाई होती रहती है। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। क्या और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी वाइफ चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ। दरअसल ये पूरी घटना ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव की बीते 21 अगस्त की है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें निक्की छटपटाते हुए भागती दिख रही है। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग पहुंचते हैं और कंबल डालकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। वहीं जब निक्की की बहन वीडियो बनाने की कोशिश करती है उससे भी मारपीट की जाती है। बुरी तरह जल चुकी निक्की को आसपास के लोग अस्पताल में एडमिट कराते हैं। सूचना मिलने के बाद निक्की के परिजन भी अस्पताल पहुंचते हैं। हालांकि बुरी तरह से जल चुकी निक्की की अगले दिन यानी 22 अगस्त को मौत हो जाती है। इस घटना के बाद से ग्रेटर नोएडा ही नहीं बल्कि पूरे देश में आक्रोश है। दरअसल मृतक निक्की और उसकी बहन की शादी एक ही घर में हुई थी। निक्की के परिजनों ने शादी में दहेज भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वाले लगातार पैसे की डिमांड कर रहे थे। वहीं मृतक निक्की के पिता अब अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। निक्की के पिता हमारे साथ हैं। सर, क्या हुआ था, कब पता चला था आपको पूरे वाकये के बारे में? हमको तो तब पता लगा जब वो लड़की जला दी। हमारी बड़ी बिटिया वहीं भी आई थी, दोनों बिटिया एक घर में थी और बिटिया ने हमें फोन करा। हमें तब पता लगा कि बिटिया को जला दिया। तो वैसे सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो कौन बाप है जो ऐसा पढ़ा के लिखा के ऐसे दरिंदों को देगी? तो कौन बाप पढ़ाएगा ऐसे बेटी को? वैसे सरकार, मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन बचाएगा, कौन पढ़ाएगा? फिर तो पहले ही मार देना। पेड़ लगाने से पहले उसका गड्ढा ही ऐसा गड्ढा खोदो जो वहीं सूख जाए। फिर क्यों बड़ा करेगा, क्यों छाए के नीचे बैठेगा? क्या कहेंगे, अभी एक गिरफ्तारी हुई है विपिन की, परिवार वाले अभी भी फरार हैं उसके? हाँ, विपिन की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने, प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हम 1-2 दिनों में अरेस्ट करेंगे। पहले भी कुछ इस तरीके से घटना हुई थी, आपको मालूम था कि पिटाई हो रही है निक्की की, या इस तरीके से आपसी मतभेद या कलेश चल रहा है? कलेश चल रहा था, हम लिया है बिटियान को। हमारे यहाँ होता है समाज का त्योहार। समाज आ गई, समाज ने हमको घेर लिया और समाज कहने लगी आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो हमने समाज के तौर पे भेज दी बिटिया। फिर दोबारा यही स्टार्टिंग हो गई कुछ दिन बाद, फिर बिटिया को जला दिया। जब शादी हुई थी तो कितना दहेज मांगा गया था उस वक्त आपसे? जो शादी होती है मीडियम हिसाब से, ना ज्यादा ना कम। 2016 में नोटबंदी थी जब मैंने बिटिया की शादी करी थी। दोनों बिटिया एक घर में थी और एक ही घर में है। मैंने बढ़िया शादी करी, कोई ये ना कि घटिया करी है। स्कॉर्पियो दी थी गाड़ी, जो सामान होता रीति रिवाज से वो सारा सामान दिया। अब क्या मांग कर रहे थे ये सारे ससुराल वाले उनके? अब तो ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि पैसे दो पैसे दो। कुछ मांग करेंगे आप सरकार से, प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? गुजारिश है, ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार से ये गुजारिश है। ऐसे दरिंदे को, जब सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन बचाएगा? फिर पेड़ क्यों लगाएगा? आदमी छाए का इंतजार क्यों करेगा? अब मुझे इस छाए में बैठना। पेड़ जो लगाता है वो नहीं लगाता कि मैं इसकी छाए में बैठूं। मैंने बेटी जो पढ़ाई है DPSC स्कूल में पढ़ाई है, गाजियाबाद जूस भी लगा के लाता था। बच्चे को अपने परवरिश दी है जो बाप देता। किसान आदमी हूं मैं, कोई मेरा वैसा काम था ना खेती से ही पैसा कमा के शादी करिए।
कोई मेरा बदमाशी का काम नहीं है कि मेरा 2 नंबर का पैसा आ रहा। किसान के तरीके से जो किसान शादी करते हैं उनसे बढ़िया ही शादी करी होगी मैंने। ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत होती थी आपकी इस बीच में? होती थी बीच में, गए थे हम कई बार, समझाया भी उनको। वो जो सास हुई उस बेटी को वो पंचायत के सामने बीच में आ जाती थी, जिसे बोलने का तरीका नहीं, जिसे समाज का ज्ञान नहीं। औरत होगी वो समाज में जाएगी नहीं। निक्की की मां भी अपनी बेटी को खोने के बाद काफी बदहवास हैं। निक्की की मां और उनके परिवार के लोगों का क्या कहना है, सुनिए। मेरी बिटिया जला के मारी उन्होंने। ना चूल्हा चले ना चलन दे, खून के बदले खून चाहिए। प्रशासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम कर देंगे। फिर ये मत बोलना तुमने क्या कर दिया, फिर हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे। ये पूरा गांव, पूरा समाज सब हमारे साथ है। आप लोग से आपकी बात होती है, क्या कोई बताती थी इस तरह? बताती थी, सब समाज डांट देता, बेटिया होता है, गुजरों में सब चलता है, बेटा समाज है, थोड़ा समझो, घर को चलाओ, बिटिया घर को चलाओ। आज चलाते चलाते आज बिटिया खो दी हमने अपनी। आज हमने अपनी बिटिया खो दी। आज कहाँ गया प्रशासन? कार्रवाई हो रही है, अभी क्या हो रही है? अभी क्या कार्रवाई हो रही है? परसों की बिटिया हमारी खत्म हुई है। कल बिटिया की डेड बॉडी में दाग लगा है, अब तक कुछ न हो रहा। अभी बोल रहे कि एक ही बंदा पकड़ा गया, वो बंदा भी कहाँ है? 24 घंटा हो गया। मांग पहले स्विफ्ट डिजायर की थी, स्कॉर्पियो शादी में दी थी, उन्होंने मांगी थी स्कॉर्पियो में चाहिए, स्कॉर्पियो दी थी। कभी बिटिया से बोलता है 1 लाख लेके, कभी बोलता 2 लाख लेके आ। क्या करता था वो? घूमना, लड़कियों के साथ मजे लेना। शादी को 7 साल हुए। लास्ट टाइम कब बात हुई थी, आपने क्या बताया था? उसी टाइम हुई थी जिस टाइम मेरी बेटी जला के मारी है। 5 मिनट पहले बात हुई है। ये बताया था कि मम्मी आज ही आजू मैं, मेरे को मारेगा ये। उसने तो बिटिया बड़ी बेहोश हो गई, नीचे ऊपर ले जाके बिटिया के ऊपर केमिकल छिड़क कर मार दिया। गाड़ी वाड़ी की मांग करता था, बाइक वाइक भी, बुलेट मांगी थी। बुलेट मांगी थी, बुलेट भी दी थी, इसलिए दी थी एक बिटिया हंसी खुशी रहे अपने घर में। ऐसा थोड़ी ना होगा, सबके साथ मार पिटाई करता था। हमारे लिए गाली गलौज करता था, हमारी बिटिया को गाली गलौज, बेटन को। और सास ने मेरी बिटिया के बाल नोच नोच के मारती है, थप्पड़न से मारती, डंडन से मारती है। और अभी तो वीडियो भी है, उस वीडियो भी गेलो इसी में है प्रूफ। शादी के 6 महीने बाद ये प्रॉब्लम घर में होने लगी थी, लेकिन बड़ों बुजुर्गों की बातचीत करने से सुझाव हुआ था, जिस कारण आना जाना रहा। लेकिन जो अब दुर्घटना हुई है ये बहुत ही गलत हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर प्रशासन सख्त होता, परिवार वाले सख्त होते अगर उनके, तो ये दुर्घटना नहीं होती। लेकिन जो कहा जा रहा आरोप है कि परिवार वालों की भी मिली भगत थी उसमें उनके पति के साथ। देखो जी, आप एक बात बताइए, अगर फैमिली अच्छी होती तो लड़का ये काम नहीं करता। बहन बेटी उनके घर में भी है, सबके में होती है। ऐसा वही करता है जो परिवार से बिल्कुल बेकार हो जाता है। अगर फैमिली प्रेशर होता है, फैमिली अच्छे से ट्रीट करती, तो आज ये देखने को नहीं मिलता, ना आगे ऐसा कभी होगा। अगर प्रशासन सख्त होगा, अच्छी कार्रवाई करेगा, तो ऐसा आगे से नहीं होने वाला है। आखिरी आप लोगों की कब उनसे बातचीत हुई थी और क्या बातचीत में उन्होंने खुद निक्की ने आप लोग को बताया था कि ऐसा कुछ उनके साथ हो सकता? लास्ट भाई के पास कॉल आई थी, ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन होने वाली है या ऐसा था, ऐसा किसी को कोई मालूम नहीं था। जब फोन आया तो भाई रुका नहीं गया। भाई बाहर थे, बाहर से आए तो वहाँ पहुंचे, वहाँ देखा तो शरीर जल चुका था। कुछ ही सांसें थी, हॉस्पिटल में गई, वहाँ पे मना कर दिया, सफदरजंग के लिए रेफर करा। इतने वहाँ तक पहुंचे, इतने दम तोड़ दिया। अभी क्या मांग है आप लोग की? मांग यही है जी, देखो बहन तो हमारी चली गई, वो वापस नहीं आने वाली, लेकिन हमारी यही कहना है प्रशासन से भी, और जो और भी फैमिली है उनसे भी ये कहना चाहेंगे, भाई अगर आप अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट करोगे तो आगे किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा। और प्रशासन से यही हमारी एक रिक्वेस्ट है, ऐसे आरोपी को उसी हिसाब से ट्रीट करे जिस हिसाब से उन्होंने करा है। अगर ऐसा करोगे तो आगे से कोई भी मुजरिम किसी का भी लड़का किसी भी लड़की के साथ करते टाइम एक बार सोचेगा।